हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल छुमा। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति स्पेशल ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज का दिन हम लोग बहुत अच्छे से बिताते हैं, अच्छा अच्छा डिश बनाते हैं, सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन पर। मैं बना रही हूँ बीट की पराठा। मैंने 2 बीट लिए हैं, 2 आलू लिए हैं। तो आलू माँ ने प्रेशर कुकर में अंडे के साथ बॉयल कर लिया है और बीट को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और आटे लिए हैं, आटे पर नमक और थोड़ा रिफाइंड ऑयल लिया है। तो अच्छे से मैं डो को बना लूँगी बीट और आलू से। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही डो को बनाना। और आप लोग ने बहुत ही लोग मुझे पूछा है मैं कहाँ पर रहती हूँ। मैं आसाम में रहती हूँ, बट मैं बंगाली गर्ल हूँ, बंगाली लोग हैं हम। तो आसाम के लोग माघ बिहू कहते हैं मकर संक्रांति को। तो वो लोग आज का दिन करते हैं, भेलाघर बनाते हैं, भेलाघर पर पार्टी करते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी भेलाघर किसे कहते हैं। और आज पार्टी करके नेक्स्ट दिन उसे नाम कीर्तन करके आग देते हैं। तो हम बंगाली लोग हैं, बट हम असम में रहते हैं। तो हम जब छोटे थे हम लोग भी भेलाघर और मेजी घर ऐसे बनाते थे और वहाँ पर ही खाना खाते थे। बट अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग तो जानते हैं ये रिवाज हमारा नहीं है, तो हम इसीलिए नहीं करते हैं। बट हम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग भी करते हैं, हमारे घर के सामने है असमीज लोग, तो हमारे एक ही रिवाज हो जाती है। तो हम लोगों का तो मकर संक्रांति की रिवाज है। तो आज का दिन हम लोग अच्छा अच्छा खाना पकाएंगे और सभी लोग एक साथ पार्टी करके खाएंगे। तो आज का दिन ये सब होता है। बट नेक्स्ट दिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति की बहुत ही रिवाज है, तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए आटे के डो अच्छे से हो गए हैं, तो देखने में लग रही है बूंदिया लड्डू, खा जाने का मन कर रही है। तो जो भी है पराठा बना लूँगी। तो माँ ने मुझे बेल के देंगे माँ, और मैं पका लूँगी। और आप जब बेलेंगे आटा और मैदा नहीं लेना, आप अच्छे से ऑयल लेकर बेलना, तो पराठा खाने में अच्छा लगेगा। तो आज जो मैं पराठा बना रही हूँ, पराठे के साथ कोई घुगनी या सब्जी या दाल कुछ भी नहीं है। आज हम लोग चाय के साथ ही खाएंगे, अंडा, चाय और पराठा। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाबा जाएंगे बिजनेस के लिए नगाँव। तो आप लोग तो जानते हैं हमारे घर पर बिजनेस है मिठाई की, तो इसीलिए सुबह सुबह जल्दी में कर रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से दाल पराठा सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगेंगे। और मैंने जो डो बनाया था आटे की, जब बना रही थी तो आप लोग प्याज और मिर्ची भी डाल सकते हैं, अच्छा लगेंगे। मैंने नहीं डाली है क्योंकि हम लोग तो चाय के साथ ही खाएंगे इसीलिए। चाय पीने के बाद हमारे जो घर पर मिठाई बनाते हैं, तो बहुत बड़ा एक चूल्हा है, चूल्हा पर बहुत आग थी। रात में जब बनाया था तो सुबह सुबह भी आग थी। तो भाई और मैं आग की सेक ले रही थी क्योंकि बहुत ठंड थी। बाद में मेरे भाई मार्केट जाकर ले आई मछली के अंडे और मछली लाई थी दोपहर के लिए। तो मेरी माँ ने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मछली को मैं अब मैरिनेट कर रही हूँ नमक और हल्दी से। तो अच्छे से मैरिनेट करके मैं बनाऊँगी, मैंने पकाऊँगी मछली को और मछली के अंडे को। आज मछली को अंडे से एक रेसिपी शेयर किया है आप लोगों के साथ, देखते रहिए क्या क्या मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया।
मछली हो जाने के बाद मैं मछली की अंडे को भी पका रही हूँ। बाद में मैं मछली के अंडे से एक रेसिपी बनाऊंगा। तो मैंने लिया है एक बैंगन और एक टमाटो, प्याज और मिर्ची। तो ये सब से मैं मछली की अंडे से एक रेसिपी कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए कैसे बना रही हूँ। बैंगन और टमाटो अच्छे से हो जाने के बाद मैंने डाल दिया है मछली की अंडे को। तो अच्छे से पका लेने के बाद मैं धनिया पत्ता ऊपर से दे रही हूँ। ऐसे रेसिपी बैंगन और टमाटो और मछली के अंडे से आप लोग भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है चावल से और रोटी पराठा से खाने में। तो सुबह सुबह आप लोग गरमा गरमा चावल से खा सकते हैं। तो मेरे एक ब्लॉग में मैं चावल को भात कह दिया था हिंदी में, क्योंकि हम बंगाली लोग हैं। बंगाली लोग चावल को भात कहते हैं और मिस्टेक से मैं बहुत कुछ बातें बंगाली में कह देती हूँ। तो आप लोग समझ लेना और मेरी मिस्टेक को मन कब कब होती है, क्या क्या कहती हूँ। तो आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं वही उसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं भी जान लूँगी। बाद में मेरे भाई को दे दिया है चावल, क्योंकि मेरे भाई को भूख लगी थी। तो हम बंगाली लोग 3 टाइम चावल ही खाते हैं। बंगाली लोग और बहुत सारे लोग भी खाते हैं। तो जो भी है, मैंने जो मछली के अंडे से पकाया था वो रेसिपी तो वही दिया है, और दाल बनाया था, चावल बनाया था और अंडा और मछली एक पीस दिया है। तो मैं भी खा लिया थोड़ा चावल, क्योंकि भूख लगी थी। बाद में अब बना रही हूँ मछली की झोल। मछली की झोल कहते हैं क्या नहीं जानती, झोल ही कहते हैं होगा। तो मैं अच्छे से मसाला पीस लिया है। तो हमारे घर पर जो मसाला दानी छोटा था वो ख़राब हो गए थे। तो बड़ा से मैं किया है, तो मिक्सर ग्राइंडर से तो अच्छे से नहीं हुआ। तो एक मिर्ची रह गई थी देखो। और इसी मसाले में मैं टमाटो, जीरा पाउडर, प्याज, नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर सब कुछ डाली थी। तो अब मैं मछली का झोल पका लूँगी। तो झोल कहते हैं क्या नहीं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं मछली की झोल बनाऊँगी।
बॉयल हो जाने के बाद मछली डाल दिया है। तो मछली देने के बाद थोड़ा टाइम मैं पका लूँगी। बाद में डालूँगी धनिया पत्ता। तो हमारे घर की धनिया पत्ता है, बहुत ही अच्छी खुशबू है, इसीलिए मैं वही धनिया पत्ता डालूँगी। खाना पकाना हो जाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई थी और सभी लोग लंच कर लिए थे। बाद में मेरे भाई तैयार हो गए थे, उसे घूमने जाना था। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ा जो मेजी घर और भेलाघर बनाते हैं असमीज लोग, वीडियो करके लाना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। मैं तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम है, ब्लॉग भी एडिट करना है, इसलिए मैंने नहीं गया है। तो घर पर ही थी, थोड़ा शॉर्ट्स भी बनाया है। बाद में मेरे भाई जो गया था तो वो वीडियो करके लाई थी, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेरे माँ जो हमारे नेक्स्ट दिन है, तो नेक्स्ट दिन हमारे रिवाज होते हैं मकर संक्रांति का। सुबह सुबह जो कौवे होते हैं, कौवे उठने से पहले माने शावर लेना पड़ेगा और पूजा करना पड़ेगा। वो पूजा वास्तव पूजा होता है और सूर्य को पीठा देना पड़ता है। तो सुबह सुबह तो ये सब कर नहीं पाएंगे, इसलिए माँ ने अभी से तैयार कर लिया है सब कुछ। और मेरे भाई जाने के बाद ये देखो, भेलाघर और मेजी घर कहते हैं, भेलाघर कहते हैं इसे। तो बहुत लोग अच्छे से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर छोटा करके बनाया है क्योंकि जगह थोड़ा छोटा ही था, नाम घर के सामने बनाया है। तो यहाँ पर ही पार्टी करेंगे सभी लोग और नेक्स्ट दिन आग देंगे। तो संध्या हो गई थी, मेरे भाई मार्केट जाकर ले आई थी चिकन। और थोड़ा चिकन मैं पकौड़ा के लिए एक्स्ट्रा करके रखी थी। तो मैं आज चिकन पकौड़ा बनाऊंगी और चिकन बनाएंगे मेरे माँ। तो मैं दोनों चिकन को अच्छे से क्लीन करके मैरिनेट कर लूँगी। चिकन करी के लिए अच्छे से मसाला से मैरिनेट किया है चिकन को। और पकौड़ा की चिकन को मैं नमक और हल्दी से मैरिनेट किया है क्योंकि मैं जब बाटर बनाऊंगी, बाटर में डालूंगी मसाला।
अब मैं बना रही हूँ बटर, चिकन पकौड़ा की बटर। तो बटर में मैंने लिया है बेसन, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी और मसाला। जो चिकन करी के लिए मसाला बनाया था वो मसाला अब डालूँगी। थोड़ा पानी से बटर को तैयार कर लूँगी। अब मैं 15-20 मिनट के बाद आई हूँ। तो देखिए आप लोग, अच्छे से चिकन मैरिनेट हो गए हैं, बटर भी तैयार हो गई है। तो अब मैं एक एक पकौड़ा पका लूँगी। आप लोग जब चिकन पकौड़ा बनाएंगे तब गैस की फ्लेम एकदम कम करके रखना, क्योंकि चिकन अंदर से बॉयल नहीं होगा और ऊपर से जल जाएगा। इसलिए गैस की फ्लेम कम करके रखेंगे तो अच्छे से पकौड़ा बॉयल होगा और खाने में भी क्रिस्पी और मज़ेदार होगा। तो देखिए कितनी अच्छे से हो रही है। तो आप लोग चिकन पकौड़ा चाय के साथ या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। तो मेरे भाई आज की दोपहर मछली और मछली के अंडे से बनाया था। वो कुछ भी नहीं खाए थे, दाल चावल खाए थे। इसलिए मैंने उसे कह रही हूँ कि अब तो पकौड़ा खाना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर तो नहीं खाया है, आज की स्पेशल दिन है। तो वो कह रही है कि खाऊंगी सॉस के साथ, इसलिए वो सॉस लाई है और पकौड़ा पहले बनाकर उसे दे रही हूँ। तो खाने के बाद वो कह रही बहुत अच्छा लगा खाकर। और मेरे बाबा और मेरे और एक छोटा भाई है, तो वो बाद में खाएंगे, इसलिए मैं सब पकौड़ा एक साथ नहीं पकाए हैं। तो आप लोगों को मेरा इस ब्लॉग रेसिपी, मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और आप लोग भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो पकौड़ा तो सॉस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगा खाकर, मेरे भाई कह रही थी। तो जो भी है, आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। और मेरे माँ पका रही है चिकन। तो माँ को मैंने ही कहा आज चिकन आप पकाना मामी। तो माँ बना रहे तो चावल के साथ खाएंगे, इसलिए ब्लॉग और कुछ नहीं किया है। तो रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। नेक्स्ट दिन हम लोग मकर संक्रांति पर क्या करते हैं तो वही भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बाय बाय।